हमेशा जीवन में प्रेरणा देती है। हमारे बहुत पहले बुजुर्ग भी कहानी सुनाया करते थे, सुनाते थे ना। तो वो क्या, उस कहानी से हम सभी लोगों को क्या मिलती थी? एक सीख मिलती थी, एक प्रेरणा मिलती थी। ऐसे ही एक कहानी है ये परमात्मा के दिव्य इशारों के प्रति ये प्राप्त हुई कि एक राजा था, वो अपने जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल गया और जंगल में शिकार खेलते खेलते राजा इतनी दूर निकल गया, इतनी दूर निकल गया कि वो दिशा विहीन हो गया। राजा ने देखा कि सूर्य भी अस्त हो गया और वो दिशा से भी विमुख हो गया। तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो कुछ वो अपना विचार करने लगा कि अब क्या होना चाहिए। तभी उसकी एक नजर पड़ी एक झोपड़ी पर। तो राजा ने देखा कि वो कहीं एक दूर झोपड़ी बनी हुई है, क्यों ना उस झोपड़ी के पास चला जाए। तो जब वो राजा झोपड़ी के पास जब पहुंचा तो झोपड़ी में बैठा एक साधु को उसने जब देखा तो राजा ने उस साधु से कहा कि हे साधु महाराज, हमें यहाँ पर एक रात के लिए आश्रय चाहिए। तो साधु ने कहा, हे राजन, आप यहाँ और इस झोपड़ी में? हाँ, मुझे एक रात के लिए आश्रय चाहिए। तो फिर साधु ने कहा कि हे राजन, जो भी इस झोपड़ी में आ जाता है वो यहां से निकलने का मन नहीं करता। तो राजा ने कहा कि मैं ऐसा नहीं, मैं आपसे वायदा करता हूं सुबह यहां से चला जाऊंगा। तो राजा ने जब साधु से जब ये आग्रह किया तो साधु बोला, ठीक है राजन, इससे पहले आप इस झोपड़ी में झांक करके तो देख लें कि इसके अंदर है क्या, कि कहीं खून, कहीं मल, कहीं गंदगी पड़ी हुई थी। तो राजा ने कहा, जो कुछ भी है, हमें एक रात ही तो आश्रय चाहिए, सुबह हम अपने घर चले जाएंगे। तो फिर ठीक है। उसकी यह बात सुनकर के राजा उस झोपड़ी में चला जाता है। जब भोर होती है तो साधु ने कहा, हे राजन, आपने सुबह आने का आपने जो वायदा किया। तो राजा साधु से कहने लगा कि हे साधु, मुझे तो इस झोपड़ी में बहुत अच्छा लगता है, मुझे बस आप इसी में ही रहने दीजिए, मेरा तो इसमें से कहीं जाने को मन ही नहीं करता। तो साधु बोला कि मैंने पहले ही कहा था राजन, जो भी इसके अंदर आ जाता है वो इससे निकलने का मन नहीं करता। कहानी का मतलब यह है कि आज हम सभी इस जंगल में निकल पड़े हैं। हम सभी का जीवन भी इस एक जंगल है और इस जंगल में हम सभी भी अपना अपना विचरण कर रहे हैं। कोई अपने पेट के लिए शिकार कर रहा है, कोई खेलने का शिकार कर रहा है, कोई कुछ कर्तव्य कर रहा है। सभी इस जंगल में अपना अपना कर्तव्य कर रहे हैं। और झोपड़ी में जो राजा है वो, उसका मतलब क्या है कि ये शरीर रूपी ये हमारी झोपड़ी है और इस झोपड़ी के अंदर बैठा एक आत्मा, एक स्वयं का राजा है। और जब आत्मा इस शरीर के अंदर आ जाती है तो कोई भी इस शरीर से निकलने को मन नहीं करता। इसके अंदर कहीं खून पड़ा हुआ है, शरीर के अंदर कहीं मल पड़ा हुआ है, कितनी गंदगी है इसके अंतर्गत। वो एक ये झोपड़ी थी। कोई नहीं चाहता कि मैं शरीर से निकल जाऊं। सभी चाहते, चाहे कितना भी कष्ट हो, कितनी भी परिस्थितियां हो, लेकिन वो सभी इसी शरीर में रहना चाहते हैं। लेकिन एक अंततः एक समय ऐसा आता है कि हम सभी को इस झोपड़ी को खाली करना ही है। तो परम पिता परमात्मा इस धरा पर आए हैं और एक
मुक्ति और जीवन मुक्ति की एक ऐसी राह बता रहे हैं कि आप इस शरीर में रहते हुए और शरीर से निकलने का अभ्यास आप अभी कर सकते हैं, तो अंत में आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आप अभी निरंतर इसके लिए एक अभ्यास करेंगे। परम पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को इस शरीर रूपी झोपड़ी में रहते हुए इस शरीर से अलग होने का एक राजयोग के माध्यम से एक शिक्षा दे रहे हैं कि आप इस शरीर में रह करके इस राजयोग के द्वारा एक सुखद अनुभूति कर सकते हैं और इस शरीर से हंसते हंसते, मुस्कराते मुस्कराते आप इस शरीर से अलग भी हो सकते हैं और अपनी अंतिम यात्रा को भी बहुत सुखदायी बना सकते हैं। यह परम पिता परमात्मा ये राजयोग के द्वारा हम सभी बच्चों को सिखा रहे हैं। आप भी परम पिता परमात्मा से ये राजयोग की शिक्षा सीख लें। ओम शांति।